कृष्ण गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद, परम गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद से समस्त वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से अभी हम लोग एकादशी व्रत की महिमा, योगिनी एकादशी व्रत, ध्यान देना भक्तों। योगिनी एकादशी 17 तारीख बुधवार कल है, आज दशमी है, कल एकादशी। भक्तों, सबसे मेरा एक निवेदन है कि समस्त शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रत निश्चित भाव से रखना। आइए योगिनी एकादशी कल आने वाले हैं, योगिनी एकादशी के बारे में श्रवण। योगिनी एकादशी क्या है? एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे योगिनी एकादशी के बारे में बताइए, महात्म्य के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के जो योगिनी एकादशी, आप उसके बारे में मुझे बताइए, सुनाइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर जी महाराज, इस एकादशी की महिमा कथा बहुत विस्तृत है और सुंदर भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। ध्यान देना, भगवान साक्षात युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष इस योगिनी एकादशी, जिस योगिनी एकादशी व्रत को रखने से जीवों का अनंत अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। हरि बोल। जिस योगिनी एकादशी व्रत को रखने से जीव का अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी को किसी प्रकार भी श्राप हो, कुष्ठ व्याधि का श्राप हो, फिर सब समस्त श्राप दूर हो जाता है। ध्यान दें। तो भगवान कृष्ण ने एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं जो शास्त्र में है। एक पौराणिक में कथा है कि अलका नगर में एक शिव भक्त रहता था। महाराज शिव भक्त का महाराज जो भक्त राजा कुबेर थे, वो कुबेर का एक हेमामाली नाम का एक पुष्प चयन करने वाला एक माली था, जो हेमामाली की पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी। इस हेमामाली हर दिन जाता था मानसरोवर में और मानसरोवर से पुष्प चयन करते हुए लाता था और राजा कुबेर को देता था। राजा कुबेर उस पुष्प में हर दिन शिव पूजा करता था। एक दिन की बात है, इस जो हेमामाली था, यह बहुत अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था
एक दिन हेमा माली मानसरोवर से पुष्प लाया, घर में रखा, परंतु पत्नी के प्रति उसका इतना आसक्ति था कि उस दिन वो पुष्प लेके राजा कुबेर के पास राज भवन में नहीं आया, घर में अपने पत्नी के साथ विहार करने लगा। जब राजा कुबेर देखा कि हेमा माली अभी तक भी नहीं आया, भगवान शिव पूजा के लिए अभी माने विलंब हो रहा है, तब एक दूत भेजा। दूत ने देखा, देखते हुए राजा से कहा कि महाराज, वो हेमा माली अपना पत्नी के साथ वो घर में है और पत्नी के प्रति आसक्ति होते हुए वो आज नहीं आया है। इस बात को सुनते ही राजा अत्यंत क्रोध में आए, क्रोधान्वित होते हुए दूत को भेजे, जाओ वो हेमा माली को पकड़ के लाओ। दूतों ने आए और दूतों ने आके वो हेमा माली को पकड़ के लेके राजा के पास पहुंचा। और हेमा माली इतना डर गया था, राजा से स्नान आदि नहीं करते हुए वही अपवित्र शरीर में आकर पहुंचा महाराज कुबेर के पास। हेमा माली को दर्शन करते ही महाराज कुबेर अत्यंत क्रोधान्वित हो गए और हेमा माली से राजा कुबेर ने कहा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर दिया? आज तेरे लिए शिव जी का पूजा मैंने नहीं कर पाई और मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। तुझे इस स्वर्ग में रहने की अधिकार नहीं है। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, पत्नी के साथ तू मत्स्य मंडल में जाके जाओगे और तुमको कुष्ठ व्याधि होगा। श्वेत आदि 18 कुष्ठ व्याधि में तुम सड़ोगे और बहुत दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। जाओ, मेरा श्राप है। राजा कुबेर ने इस प्रकार श्राप दिया और श्राप देते ही हेमा माली पत्नी के साथ स्वर्ग से पतन हुआ। उन दोनों का मर्त्य लोक में कुष्ठ व्याधि में अत्यंत कष्ट क्लेश पाते हुए दिन रात बिताने लगे। परंतु भक्तों, एक बात कह दूं, जो वैष्णव का श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव जी हैं। शिव जी कौन है? परम वैष्णव हैं। और परम वैष्णव का सेवा किया था इस हेमा माली, जो हर दिन पुष्प से करके लेके आता था, देता था महाराज से। तो वो जो सेवा परम वैष्णव शिव जी का किया था, वो जो सेवा के शक्ति, जो सेवा के महिमा इस प्रकार वैष्णव का है कि यद्यपि हेमा माली को कुष्ठ व्याधि हुआ था, परंतु उसका जो याद, पूर्व समय की बात को याद वो करता था, रोता था। जो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयात्। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ समय के लिए भी भजन किया हो, फिर भी भगवान का भजन, भक्त का सेवा वो कहीं खत्म नहीं होने वाला है। इस प्रकार वैष्णव सेवा, भगवान का भजन उसको बहुत विपत्ति से रक्षा करने वाले हैं। ध्यान देना भक्तों, आज वो हेमा माली जो था वो कुष्ठ व्याधि में सड़ रहा था, दुख पा रहा था, फिर भी याद था। तो एक दिन वो क्या किया, दोनों पति पत्नी भ्रमण करते करते आकर पहुंचते हैं कहां? हिमालय प्रदेश में।
जहां पर श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में, ध्यान देना, श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में हिमालय प्रदेश में आकर पहुंचते हैं दोनों। और जब वहां पर पहुंचते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने देखा हेमा माली और उनकी पत्नी को। मार्कंडेय जी को पता चल गया निश्चित भाव से इन दोनों के ऊपर कुछ श्राप हैं, जो श्राप के कारण इन दोनों ने इस प्रकार महाभयंकर व्याधि कुष्ठ रोग प्राप्त करते हुए भोग कर रहे हैं। ध्यान देना भक्तों। उसके बाद मार्कंडेय जी ने पूछा, तुम दोनों को क्या हुआ है? और हेमा माली ने अपना समस्त कथा को वर्णन किया मार्कंडेय जी ऋषि के सामने। मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा कि हे हेमा माली, सुनो, तुमको जो कुष्ठ व्याधि हुआ है, महाराज कुबेर ने तुमको श्राप दिया है। इस कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए एक ही मात्र उपाय है। हेमा माली ने हाथ जोड़ते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि हे संत महाशय, आप कृपा करके हमको इस कुष्ठ व्याधि से मुक्त होने का उपाय बताइए। ऋषि पर मार्कंडेय जी ने कहा, हे हेमा माली, यदि तुम आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत को रखोगे तो तुम्हारे ऊपर जो ये श्राप है, यह श्राप नष्ट हो जाएगा और तुमको सुंदर, जिस प्रकार शरीर तुमको मिला था, वो शरीर को तुम प्राप्त करोगे और एक बार स्वर्ग को भी प्राप्त करोगे। हेमा माली ने जैसे ही मार्कंडेय जी मुख से इस बात को सुना, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेते हुए पत्नी के साथ इस जो आने वाला एकादशी कल 17 तारीख बुधवार है, कौन सा महीना ये चल रहा है? जून 17 तारीख और बुधवार आने वाला कल जो है, आज दशमी है, कल एकादशी, योगिनी एकादशी। तो इस योगिनी एकादशी को वो हेमा माली और उनकी पत्नी दोनों रखे अत्यंत निष्ठा के साथ, प्रेम भक्ति के साथ और आत्म संयमता के साथ। दशमी के दिन दोनों रात में उपवास रखे, दिन में केवल जो भी भोजन किया था, रात में कुछ नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद और कुछ नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन, आज के दिन बात कह रहा हूँ, दशमी के दिन, एकादशी के दिन रात 3 बजे से पहले जगना है। जगने के बाद क्या करना? स्नान आदि शौच त्याग समाप्त करते हुए भगवान का मंगला आरती दर्शन करना और भगवान के पूजा अर्चना आदि करते हुए एकादशी के दिन भर और रात भर आहार निद्रा को त्याग करते हुए, कुछ भी नहीं, जल भी तक नहीं, निर्जला उपवास में रात भर दिन भर जगते हुए निर्जला में जल तक भी ग्रहण नहीं किया और भगवान का नाम, भगवान की कथा, श्रवण कीर्तन आदि करते हुए, साधु संत का संग करते हुए एकादशी के दिन और रात को बिताया पत्नी के साथ। और द्वादशी के दिन प्रातः 3 बजे जगते हुए स्नान आदि समाप्त किया और मंगला आरती दर्शन करते हुए साधु संत के सेवा करते हुए उनका उचित भोजन किया। जो द्वादशी के दिन जहां पारण समय है, कल एकादशी है, परसों जो
द्वादशी के दिन पारण समय है इस बार 8:24 के बाद और 10 बजे तक। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत को पालन करते हुए हेमा माली और उनकी पत्नी दोनों ये महाभयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए दोनों स्वर्ग को प्रस्थान किया। भक्तों, सबको मेरा निवेदन है कि जब भगवान ने इस एकादशी व्रत की महिमा को महाराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाया और युधिष्ठिर महाराज से भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजन, इस प्रकार इस योगिनी एकादशी की महिमा कथा मैं आपको सुनाया। जो व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत को रखेगा उनको किसी प्रकार भी पाप नहीं लगेगा, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाएगा। अनंत अनंत जन्म का जितना भी प्रारब्ध कर्म से लेके पाप से लेके समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। और एक बात कह दूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को नहीं रखेगा उसका क्या होगा। भक्तों, बहुत ध्यान देने की बात है, जो इस एकादशी व्रत को नहीं रखेगा उसको क्या होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में साक्षात भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहा कि नारद सुनो, सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च। इस मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान नारायण ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूं कि इस एकादशी तिथि में समस्त अनाज में ब्रह्म हत्यादि दोष पाप निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी तिथि में व्रत के दिन में भोजन करता है वो केवल ब्रह्म हत्या आदि पाप भोजन करता है। भक्तों, ध्यान देना इस बात के ऊपर कि यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में अन्न आदि अनाज भोजन करेगा वो उनको क्या होगा, भुंक्ते तानि च सर्वाणि, जो भुंक्ते तत्र मंदधी, इहाति पातकी शोपी जात्यन्ते नरकम ध्रुवम। जो एकादशी के दिन में अन्न आदि अनाज भोजन करेगा वो नरक जाएगा, कुंभीपाक नरक। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात भगवान नारायण ने नारद जी से कहा है। और एकादशी संमित वर्ष तक वो नरक भोग करेगा। नरक के बाद क्या होगा, एकादशी प्रमाणानि युगा संख्या कृतानि च, कुंभीपाके महाघोरे हित्वा चंडा संभ्रे। वो एकादशी पर संबंधित वो नरक कुंभीपाक नरक भोग करेगा। उसके बाद उसका चंडाल गृह में जन्म होगा। ध्यान देना, उसके बाद क्या होगा और भी सुनो, गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु पश्चात् मुक्त भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भवः। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को नहीं रखेगा, हर एकादशी व्रत को नहीं रखेगा, क्या होगा, गलित व्याधि युक्तश्च तथा सप्तसु जन्मसु, उसको क्या होगा, 7 जन्म तक
गलित कुष्ठ रोग होगा उसको। पहले कुंभीपाक नरक में जाएगा, कुंभीपाक नरक के बाद चांडाल गृह में जन्म लेगा, चांडाल गृह में जन्म लेने के बाद उसको 7 जन्म तक गलित कुष्ठ रोग होगा। और इस कुष्ठ रोग से किसी भी प्रकार को मुक्त नहीं हो पाएगा। जब फिर इस एकादशी व्रत को रखेगा तब जाकर उसका इस एकादशी व्रत की महिमा से उसका कुष्ठ रोग व्याधि नष्ट होगा, वो कुष्ठ व्याधि से मुक्त होगा। भक्तों, इस प्रकार एकादशी की महिमा को हमने सुना, जोगिनी एकादशी। और इसके बारे में और थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि एकादशी व्रत आबाल वृद्ध वनिता सबको रखना चाहिए। 8 वर्षों से 80 वर्ष तक आबाल वृद्ध वनिता सबको रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं खुद एकादशी व्रत रखते हैं, परंतु अपना परिवार हर सबको एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं बोलते। सबके लिए भोजन भी बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, खुद उपवास रहते हैं। सबको मेरा हाथ जोड़ते हुए निवेदन, यहाँ पर शास्त्र में कहा गया है, जो खुद एकादशी व्रत रखते हुए दूसरे को भोजन खिलाता है, अन्न आदि खिलाता है, वो भी पाप भोग करेगा। कौन? जो भोजन दिया, दूसरे को जो भोजन कराया, खुद उपवास रखते हुए जो भोजन किया वो भी पाप भोग करेगा, और जो कराया वो भी पाप भोग करेगा। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार एकादशी में खुद भी अनाज नहीं खाना और किसी को भी नहीं खिलाना। अनाज का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, समस्त अनाज जात के जितने भी द्रव्य हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे रोटी, दाल, सब्जी और अन्न आदि, जितना भी अनाज के हैं सबको त्याग करना है। आप कहेंगे क्यों, अनाज में क्या हुआ एकादशी में? यहाँ पर एक सुंदर कथा वर्णन की गई है पद्म पुराण में। इस प्रकार जैमिनी ऋषि ने एक बार वेदव्यास जी महाराज, अपना गुरु, जैमिनी ऋषि ने एक बार अपना गुरु वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे। प्रणाम करते हुए जैमिनी ऋषि ने वेदव्यास जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, आप एकादशी व्रत के बारे में मुझे बताइए। एकादशी कब सृष्टि हुआ, किस प्रकार सृष्टि हुआ, इसके बारे में मुझे बताइए। तो जैमिनी ऋषि के इस प्रकार प्रश्न से संतुष्ट होते हुए वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जब भगवान ने इस प्रपंच जगत को सृष्टि किया, समस्त जीवों को सृष्टि किया, मनुष्य तक, तब इन समस्त जीवों को शासन करने के लिए भगवान ने एक पाप पुरुष सृष्टि किया, एक पाप पुरुष बनाया। वो पाप पुरुष समस्त पापों से बना, ब्रह्म हत्या से लेके, गो हत्या से लेके, समस्त जितना भी सृष्टि में पाप है, समस्त पापों से एक पुरुष बना। और भगवान ने उनको आदेश दिया कि समस्त जीवों के ऊपर शासन करने के लिए। भक्तों, वो पाप पुरुष के प्रभाव से समस्त जीव नरक जाने लगे, और समस्त जीव नरक में जाकर बहुत कष्ट पाने लगे। ध्यान देना भक्तों, जब भगवान ने सोचा कि मैं सृष्टि किया और समस्त जीव जाकर नरक में पाप भोग कर रहे हैं, तो भगवान ने एक बार जाकर पहुंचते हैं जमालय में, और जम महाराज उनको स्वागत करते हुए बैठाया, पूजा की, स्तुति की। इस समय दक्षिण दिशा से बहुत जोर से आवाज आने लगी। भगवान ने सुना, कहा कि इस प्रकार आवाज किसका है, शोर किसका है? तो जो दक्षिण दिशा में नरक है उसके बारे में यह महाराज उनको कहा कि दक्षिण दिशा में
28 नरक हैं, वो नरक में जीव कष्ट पा रहे हैं। इस बात को सुन के भगवान ने जाकर नरक के पास पहुंचते हैं। भक्तों, जब भगवान ने नरक में पहुंचा, देखा समस्त जीवों का दुर्दशा, तो भगवान अत्यंत दुखी हो गए। भगवान दुखी हो गए और खुद एकादशी के रूप पर प्रकट हो गए। बोलिए श्री एकादशी तिथि की जय। और ये एकादशी और कोई नहीं है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे दोमिनी जी, यह एकादशी और कोई नहीं है। एकादशी व्रत साक्षात भगवान है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। यह माधव तिथि है, साक्षात भगवान स्वरूप है एकादशी। और भगवान ने सबको शिक्षा दिया, इस एकादशी व्रत को रखो, उपवास रखो, मेरा नाम लो, भजन कीर्तन करो, तुम्हारा सबका उद्धार हो जाएगा। समस्त जीवों ने एकादशी व्रत को रखा, उपवास रखा और भगवान का नाम संकीर्तन आदि करते हुए सबका उद्धार हुआ। सबने नरक को त्याग करके भगवत धाम को जाने लगे। भक्तों, उसके बाद कुछ देर के बाद वो जो पाप पुरुष को भगवान ने बनाया था, सृष्टि की थी, तो वो पाप पुरुष भगवान के पास आकर रोने लगा। कहा कि हे भगवान, आप मुझे बनाया था, सृष्टि की थी, अब मेरा क्या होगा? अभी तक कोई भी मेरे अंडर में नहीं है, मैं किसी के ऊपर शासन नहीं कर पा रहा हूँ। आपके एकादशी व्रत करते हुए रखते हुए सब कोई आपका धाम को चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? भगवान ने वो पाप पुरुष को कहा, हे पाप पुरुष, एक स्थान तुमको मैं दे रहा हूँ। जो आज की एकादशी तिथि है, इस एकादशी तिथि में तुम समस्त अनाज में वास करोगे, निवास करोगे। इस एकादशी तिथि में जो व्रत नहीं रखेगा, जो उपवास नहीं रखेगा, जो अनाज आदि समस्त द्रव्य भोजन करेगा, भक्षण करेगा, वो केवल तुमको ही भक्षण करेगा, पाप को ही भक्षण करेगा। वो पाप क्या क्या है? ब्रह्म हत्या दोष लगता है, गोहत्या दोष लगता है, गुरु पत्नी हरण दोष लगता है। सृष्टि में जितना प्रकार का पाप है, समस्त पाप लगता है इस अनाज में। तो केवल अनाज नहीं खाएगा, वो भोजन नहीं करेगा। एकादशी के दिन में जो भोजन करेगा, केवल पाप भोजन ही करेगा। और इस पाप भोजन करते हुए वो कुंभीपाक नरक में जाएगा। कुंभीपाक नरक वो करते हुए चंडाल जन्म लेगा और चंडाल जन्म होते हुए वो कुष्ठ व्याधि रोग में 7 जन्म तक भोग करेगा। इस बात को वेदव्यास जी महाराज ने जैमिनी ऋषि को सुनाया और कहा इस एकादशी को सबको करना चाहिए, अबाल वृद्ध वनिता सबको रखना चाहिए। भक्तों, और एक बात कह दूं, एकादशी व्रत के दिन में यदि पितृ श्राद्ध की तिथि आ जाती है तो पितृ श्राद्ध नहीं देना चाहिए उस दिन, क्योंकि पितृ पुरुष भी उस दिन अनाज ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। द्वादशी के दिन पितृ श्राद्ध देना चाहिए। इस बात को शास्त्र में कहा गया है। एकादशी व्रत को आप हर दिन किसी भी परिस्थिति में रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि आपके घर में बालक जन्म लिया हो तो जो अशुद्धि की समय है, उस समय पे भी एकादशी व्रत को आप रखेंगे। यदि आपके घर में कोई मर गया हो, शरीर त्याग किया हो, उस समय पे भी एकादशी व्रत आया हो तो एकादशी व्रत को छोड़ना नहीं, रखना है। इस प्रकार एकादशी व्रत किसी भी परिस्थिति में शुद्धि अशुद्धि के समय पर भी आप एकादशी व्रत को कोई भी नहीं छोड़ सकता। भक्तों, उस प्रकार एकादशी में अनुकल्प का व्यवस्था भी की गई है। जो व्यक्ति व्याधिग्रस्त है, रोग पीड़ित है, वृद्धा है, जो भूखा नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रह सकते, उनके लिए फल का व्यवस्था की गई है अनुकल्प में। वो एक बार फल खाकर रह सकता है। एकादशी के दिन में जल और फल एक बार लेकर रह सकता है।
और इस प्रकार एकादशी व्रत को सब कोई रखे और हम अपना जन्म जन्म का जो विभिन्न कर्म पापों से बस निवृत्त होकर हम बस अपना जीवन को धन्य बनाएं। और अंतिम बात एक है, कहते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। अंतिम में जो शास्त्र में विभिन्न प्रकार कहा गया है कि एकादशी व्रत रखने से क्या होता है कि समस्त पाप से निवृत्त हो जाता है जीव, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य मिल जाता है, धन मिल जाता है, पुत्र मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है एकादशी व्रत रखने से। परंतु भक्तों ध्यान देना, एकादशी व्रत का जो मुख्य फल है यह फल नहीं है कि रोग व्याधि से मुक्त हो जाना, सुंदर शरीर को प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना, पत्नी प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना। यह फल जो है एकादशी का मुख्य फल नहीं है। एकादशी का मुख्य फल है भगवत भक्ति प्रेम को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान के चरण को प्राप्त करना। भक्तों इस प्रकार जब जीव हरि बोल, जब जीव क्या होगा एकादशी व्रत रखेगा उसका मुख्य फल क्या है? भगवत प्राप्त, भगवान को प्राप्त। तो आप प्रश्न कर सकते हैं यदि मुख्य फल है कृष्ण प्राप्त करना, भगवत प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना, तो आप बताइए कि ये सब क्यों कहा गया है कि एकादशी व्रत रखने से कुष्ठ व्याधि दूर हो जाते हैं और एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्त होती है, पुत्रदा एकादशी में। इस प्रकार बहुत सारे कथा क्यों कहा गया है? भक्तों सुनो, जिस प्रकार छोटा बच्चा को माँ जब विभिन्न प्रकार औषधियां दवाइयां औषधियां जब पिलाती है ना, तब छोटा बच्चा नहीं पीता है तो माँ क्या करती है? विभिन्न प्रकार लोभ दिखाती है, मिठाइयां से लेके खिलौने से लेके विभिन्न प्रकार के लोभ दिखा के छोटा बच्चा को, बालक को माँ औषधियां पिलाती है। और औषधियां का मुख्य फल ये खिलौने नहीं है, औषधियां के मुख्य फल क्या है? समस्त रोग को मिटाना। उसी प्रकार ये जो हमारे जैसे विषयासक्त बद्ध जीव कभी भी भगवान प्रेम भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करते। सब कोई चाहते हैं कि इस संसार में मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, ये सब प्राप्त करने के लिए इस प्रकार विषयासक्त बद्ध जीव चाहता है। हरि बोल। जब इस प्रकार विषयासक्त बद्ध जीव यह सब चाहता है तो भगवान ने समस्त बद्ध जीव विषयासक्त जीवों को लोभ दिखाते हुए, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, यह सब लोभ दिखाते हुए उनको एकादशी व्रत रखने के लिए लोभ दिखा रहा है। भगवान तो हमारे माता पिता सब कुछ हैं। हम जब इस प्रकार संसार मोह में पड़े हैं तो हम सबको उद्धार करने के लिए, हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए, हम सबको उनके पास उनके धाम को ले जाने के लिए भगवान चाहते हैं। और उसके लिए भगवान ने इस प्रकार हम सबको लोभ दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो यह एकादशी करने से तुमको ये सब मिलेगा, एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत रखने से धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संपत्ति, और आपको इससे भौतिक जगत में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य मिलेगा, समस्त रोग व्याधि से नष्ट हो जाएगा। परंतु मुख्य फल जो है क्या? भगवत धाम को प्राप्त करना। एकादशी का मुख्य फल क्या है? भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान की चरण को प्राप्त करना। तो आप यह प्रश्न करेंगे केवल एकादशी का जो मुख्य फल है कि केवल भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना, और यह बात जो कहा गया कि समस्त रोग व्याधि नष्ट हो जाएगा
और समस्त ऐश्वर्य मिलेगा, ये क्या झूठे? नहीं, ये भी मिलेगा। ये केवल आनुषंगिक फल है। एकादशी व्रत रखने की माने प्रयास से ही ये सब मिल जाते हैं। केवल प्रयास करने से, एकादशी व्रत को रखने के लिए प्रयास करने से यह सब ऐश्वर्य मिल जाता है, ये आनुषंगिक फल है। परंतु वो जब एकादशी निष्ठा के साथ पूर्ण हो जाते हैं व्रत, तब भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है जी, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है जी, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है जी। हे समस्त भक्तों, सबसे मेरा करव्रत प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि आप आने वाला कल 17 तारीख जो बुधवार योगिनी एकादशी कल है, आज दशमी है, तो कल सब कोई एकादशी व्रत रखे। जो सामर्थ्यवान है निर्जला व्रत रखे, और जो सामर्थ्यवान नहीं है वो अनाज आदि द्रव्य को त्याग करते हुए बस फल आहार करते हुए एकादशी के व्रत को रखें, और अपना परिवार के साथ रखें, अपना समस्त बंधु बांधव के साथ रखें, और इस देश में समस्त सबको ये बात बताएं कि आप भी रखिए और आपका जीवन को भी धन्य बनाइए, और खुद का आत्म कल्याण करते हुए समस्त जीवों का आत्म कल्याण करना यही हमारा कर्तव्य है। आज मैं निश्चित भाव से यह बात कह सकता हूँ कि आज हमारे समस्त संसार में जिस प्रकार विपत्तियां हैं, कोरोना आदि विपत्तियां हैं, ये समस्त विपत्ति से हम एकादशी व्रत के द्वारा निश्चित भाव से मुक्त हो पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। इसके बाद आज की कथा को गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कथा को यही पर हम विश्राम दे रहे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।